हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम फर्स्ट एड बुक। अच्छा, फर्स्ट एड बुक में सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी लिखी हुई है लंग की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कैसे पूरा लंग डेवलप होता है, रेस्पिरेटरी ट्री डेवलप होता है। अच्छा, इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होने की 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले ये ट्रेकिया, सही है। ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो रहे हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई को लोबार ब्रोंकाई भी कहते हैं। अब लोबार ब्रोंकाई क्यों कहते हैं? राइट साइड लंग में जो होते हैं 3 लोब होते हैं, लेफ़्ट साइड लंग में 2 लोब होते हैं। ठीक है, तो राइट साइड जो होती हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई 3 होती हैं और लेफ़्ट साइड 2 होती हैं, और हर एक लोब को एक सेकेंडरी ब्रोंकाई सप्लाई करता है। उसके बाद होता है टर्शियरी ब्रोंकाई। अब टर्शियरी ब्रोंकाई को सेगमेंटल ब्रोंकाई कहते हैं। सेगमेंटल ब्रोंकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि एक लंग में 10 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और हर एक सेगमेंट में एक टर्शियरी ब्रोंकाई जाता है। 10 मतलब टर्शियरी ब्रोंकाई होते हैं, तो इसी वजह से इसको टर्शियरी ब्रोंकाई भी कहते हैं। ठीक है, अब टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद यहाँ पे इतना साफ तो नहीं है। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल बनते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेंगे, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद अल्विलर जो होता है डक्ट टर्मिनल सेक बनेगा और अल्विलाई बन जाएंगे। ठीक है, यही है ये। अगर आपको समझ में आ गया तो एम्ब्रियोलॉजी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। चले हम शुरू करते हैं। ये आपको सेगमेंट्स और लोब्स की पिक्चर आप देख लें। राइट साइड लंग में 3 लोब हैं और 10 सेगमेंट्स हैं। लेफ़्ट साइड लंग में 2 लोब्स हैं और 10 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या होता है, प्रिमिटिव गट होती है। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। यह है प्रिमिटिव गट, जिसमें फोरगट, मिडगट और हाइंडगट होता है। फोरगट में से एक सेल्स का आगे की तरफ एक सेल्स का गुच्छा निकलता है, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। यह है फोरगट, उसके बाद मिडगट और हाइंडगट। फोरगट से एक सेल्स का गुच्छा निकला, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। अब पूरा जो भी लंग को डेवलप होना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप होना है, वो इसी जो सेल्स यहाँ पे बने ना, इसी में से डेवलप होंगे। ये सेल्स क्या करेंगे, अपने आप को प्रोलिफरेट करते जाएंगे, रीडिवाइड करते जाएंगे। आगे की तरफ ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्विलाई, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना देंगे। सही, इसकी जो होती हैं टाइम के हिसाब से 5 स्टेजेस होती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। एम्ब्रियोनिक स्टेज, सीडोग्लैंडुलर, कैनालिकुलर, सेक्युलर एंड एल्विलर। ठीक है, इसको याद करने का एक अच्छा सा निमोनिक यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी पल्मोनोलॉजिस्ट कैन सी एल्विलाई। ठीक है, इसका निमोनिक है। अच्छा, इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। जो लंग डेवलप होना शुरू होता है वो 4th वीक में होना शुरू हो जाता है। साथ साथ हम लाइन से पढ़ लेते हैं। अकर्स इन 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस जो होती हैं मैंने आपको उनका नाम बता दिया। बिगिनस विद द फॉर्मेशन ऑफ लंग बड फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। ठीक है, रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम मतलब एक सेल्स का गुच्छा निकला, उसी को कहते हैं लंग बड। उसी को आप कह सकते हैं जो 4th वीक में डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसी से पूरा लंग डेवलप होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है उसमें उस स्टेज में रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम डिवाइड होगा नीचे की तरफ। तो ट्रेकिया बनेगा सबसे पहले। ट्रेकिया के बाद ब्रोंकियल बड उससे निकलेंगी। ब्रोंकियल बड से प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई बनेंगे। टर्शियरी ब्रोंकाई तक एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है। यहाँ पे एक क्लिनिकल पॉइंट लिखा हुआ है, एरर्स कैन लीड टू ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था, सांस लेने का पाइप अलग होता है और खाने का पाइप अलग होता है। दोनों डेवलप तो एक ही जगह से हो रहे हैं। अगर कोई भी एरर हो जाए, इनमें कोई कनेक्शन बन जाए, एबनॉर्मल कनेक्शन, जिसको फिस्टुला कहते हैं,
ट्रेकिया और ईसोफेगस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए, जिसको कहते हैं ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, तो ये इसका जो होता है ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है अर्ली ऑन लाइफ प्रेजेंट करता है हमारे पास, आफ्टर बर्थ ही प्रेजेंट करता है। जैसे ही वो कहते हैं उनके माँ बाप के हमने जैसे ही खाना इसको शुरू करवाया, दूध पिलाया, वो बिल्कुल बच्चा साइनोस जो है कफिंग शुरू हो गई, इस तरह प्रेजेंट करता है। तो एक्सरे वगैरह करवाते हैं ओजी डाल के, तो सबसे पहले पता चल जाता है कि ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है या नहीं। इसकी सर्जरी ही होती है। ठीक है, जब तक सर्जरी हो तब तक बच्चे को एनपीयू रखना होता है, और जो होता है सक्शन करती क्योंकि फ्रोथिंग बनती है, सक्शन करते रहना पड़ता है। यह जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में टर्शियरी ब्रोंकाई तक बन जाता है। उसके बाद होता है सीडोग्लैंडुलर स्टेज। सीडोग्लैंडुलर स्टेज में क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में क्या होती है, अब ब्रोंक्यूल तो यह है, पर इसमें जो होती है एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होती। क्यों पॉसिबल नहीं होती? क्योंकि इसमें इसके आजू बाजू जो होते हैं कैपिलरीज बिल्कुल कम होती हैं, और जो होते हैं एपिथेलियम जो होता है थोड़ा सा थिक होता है, तो इसमें एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होती। ये लिखा भी हुआ है, रेस्पिरेशन इम्पॉसिबल इनकम्पेटेबल विथ लाइफ। उसके बाद आता है केनालिकुलर स्टेज। केनालिकुलर स्टेज में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल की जो होते हैं सराउंडिंग में काफ़ी सारी कैपिलरीज होती हैं, और एपिथेलियम जो होता है बिल्कुल थिन होता है, तो इसमें जो होता है एक्सचेंज पॉसिबल हो सकती है। इसी यहीं से शुरू होता है रेस्पिरेटरी जोन। इससे पहले था कंडक्टिंग जोन। अब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो डेवलप होता है, ना सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल डेवलप होता है, बल्कि अपने आप को वाइडर भी, अपने पाइप्स बना रहा है ना, पाइप्स को वाइडर भी करता जा रहा है। ठीक है, डायमीटर में इंक्रीज़ करता है। और न्यूमोसाइट जो होते हैं, इसके एपिथेलियम के सेल्स होते हैं एल्विलाई के, वो 20 वीक में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और रेस्पिरेशन पॉसिबल होती है 25th वीक पे। और रेस्पिरेशन 25th वीक पे मतलब इन यूट्रो ब्रीथिंग तो शुरू हो जाती है। कैसे शुरू होती है? जब बच्चा एम्नियोटिक फ्लूइड इसको स्वेलो होती है, लंग्स में होती है, और सर्फेक्टेंट जो होता है लंग्स में होता है, वो अंदर आता है, बाहर जाता है, अंदर जाता है, बाहर जाता है। इसको कहते हैं ब्रीदिंग मूवमेंट। ठीक है, जब बच्चे की बर्थ हो जाती है तो ये एयर से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तब एयर के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, ब्रीदिंग मूवमेंट होती है। अब सेक्युलर स्टेज में अल्विलर डक्ट और टर्मिनल सेक बनेंगे, और अल्विलर स्टेज में अल्विलाई बन जाएगा। यही बस इसकी एम्ब्रियोलॉजी में, और कुछ हमने याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा देख लें।